मियां साहब, पहले तो आपकी तरफ आते हैं। क्या हम सारे ही स्पोर्ट्स फ्रीक हैं? क्रिकेट, मैं कल इतनी बात बता दूं आपको कि मैंने अपने वो जो केबल वाले हैं, मैंने कहा यार मेरी केबल ठीक करो, मैंने मैच देखना है। तो कहने रहने नहीं दो कई साहब वो भी बेचारा कोई क्रिकेट का फैन ही लगता था, तो मैंने फिर रहने ही दिया। तो मियां साहब फिर उन्होंने रहने दी ऐसी। मियां साहब देखें काजी साहब, वो कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ना बैटिंग ठीक, ना फील्डिंग ठीक, और ना ही जो है बॉलिंग ठीक, और हमारा क्या ठीक, कुछ भी ना ठीक। 3 साल से हमें पता था काजी साहब के चैम्पियन ट्रॉफी होनी है, और आपने देखा कि जो अरबों रुपए के स्टेडियम बने वो बहुत लश पश बनाए गए, और ये भी खिताबात दिए गए कि स्पीड के भी खिताबात जो है वो लिए गए, और सब कुछ कर दिया गया, अरबों रुपए लगा दिए गए। टीम नहीं हम बना सके, और टीम जो है वो ऐसी सिलेक्ट की जो पर्चियां थी 15 की 15 पर्चियां जो हैं हमने मैदान में उनको लाए। और उसमें मुझे आज मेरी बात हो रही थी एक एक्सपर्ट से, तो वो कह रहा था कि जो 15 खिलाड़ी हैं उनमें से उनकी सलाहियत पता क्या है? उनकी सलाहियत ये है कि उसके बाल बड़े सिल्की हैं, वो हंसता बहुत अच्छा है, वो रोता बहुत अच्छा है जब मैच हार जाते हैं, और वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। लेकिन कोई भी बॉलर अच्छा नहीं था, ना कोई बैटर अच्छा था, और ना कोई फील्डिंग वाला अच्छा था। कल आपने देखा कि हमने 9 मैच जो हैं वो इनके साथ, भारत के साथ जो हैं वो आज तक खेले हैं, 1 जीते हैं मैच और 8 हम हार चुके हैं। जो आपने फरमाया काजी साहब कि हमारी क्रिकेट जो है वो शायद हॉकी की डगर पे चल पड़ी है, तो बिल्कुल चल पड़ी है। मियां साहब, मैं इसमें एक चीज इंटरजेक्शन करता हूं, 1 टू ऑल है, इंटरजेक्शन नीचे तक है। इंटरजेक्शन करता हूं। आप इसमें एक और भी बात देखें। पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मैं और आपको बड़ी गौर से देखते हैं, उन्होंने एक गिला भी किया कि इतना हम एयर टाइम क्रिकेट को देते हैं, हम हॉकी को भूल गए, फुटबॉल को भूल गए, दीगर चीज़ों को भूल गए। करोड़ों रुपए इधर चल रहे हैं, लगा हुआ है मेला, इश्तिहार मिल रहे हैं। एक तो मैं उनकी बात आपके सामने ये रख दूं। दूसरी बात ये कि एक भूला बिस्तरा तमगा अरशद नदीम लेके आए, और इतने भोंडे अंदाज में हमने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैंने उसके वालिद साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने किसी बढ़ाई से एक नेज़ा बनवा के उस बेचारे को दिया, और वो बिल्कुल प्योरली अपनी ताकत के बल पर एक तमगा जीत के आया। और हम इंतहाई डिठाई से कोई इधरों पकड़ ले, कोई इधरों फाड़ ले, वो इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मतलब ये सारी की सारी जो नुमाइशी खेल है वो खुल के सामने आ गया। और तीसरी बात ये कि यार हमें वतन अजीज जेर तामीर है, मैं जब से पैदा हुआ हूं, ये ठेके देना, ये ग्रीन लाइन बना दो क्योंकि बारिश आने वाली है, उस तो पहले पहले बढ़ा दो, तो इस तरफ हमारा ज्यादा काम है। और जो क्रिकेटिंग, और फिर एक और बात जो मैंने मियां साहब कल की, वो मेरी बात ये थी कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठा था, तो मुझसे सवाल किया, मैं क्रिकेट का क्या बताऊंगा भाई, मैं तो सिर्फ स्पेक्टेटर हूं। मैंने कहा यार देखो, अगर मुझे आप ये कहोगे कि इस प्रोग्राम के बाद आके एक बाईपास कर जाए काजी साहब, तो उस मरीज का क्या असर होगा? तो ये जो साडा बंदा थेरी है मियां साहब, मुझे लगता है कि साडा बंदा थेरी भी यहां काम कर रही है। मियां साहब, काजी साहब, आपने पहले जो बात की ना अभी वो बड़ाई वाली कि उसने एक नेज़ा लेके दिया था, और फिर अरशद नदीम जो है वो उस पर प्रैक्टिस करता रहा, और उसका टैलेंट बाहर आया, और उसने पाकिस्तान के लिए मैच जीता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है क्रिकेट में, जो बाबर आजम हैं और रिजवान हैं, इनकी तनख्वाहें पता कितनी है काजी साहब? 55 लाख रुपया तनख्वाह है इनकी, और इतनी भारी तनख्वाह लेकर जो है ये मैच हारने की तनख्वाह है, ये मैच जीतने की नहीं है। और इसके अलावा इनामात की बारिश, इसके अलावा ये करोड़पति और पता नहीं 75 लाख रुपए की तनख्वाह जब लेते हैं ये लोग, और उसके बाद मैच हार के आ जाते हैं, मैच जीतते भी नहीं है। मैं नाज़रीन की करेक्शन कर दूं, मियां साहब मैं करेक्शन कर दूं, ये पीसीबी की वेबसाइट से हमने उठाया है। इसमें अगर वो करेक्शन करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मेरे ख्याल में वो 50-55 लाख की बजाय 75 लाख की तनख्वाह बता रहे हैं। हमको ये नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो फनकार हैं उन इससे भी ज़्यादा बढ़ के उन्हें सब कुछ मिले, मगर डिलीवर तो करो, फनकारियाँ ही ना सिर्फ करो। लेकिन मियां साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दें। जब हम पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पे हुकूमत करते थे, मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, एक तनख्वाह लेते थे, कोई कस्टम से लेता था, कोई किसी डिपार्टमेंट से लेता था, जूनियर लोग होते थे, और पूरी दुनिया में हमने कान पकड़वा रखे थे, भले वो जर्मनी हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, भले वो इंडिया हो। तो उस वक्त तो पैसे नहीं थे, अब पैसे भी हैं, काम नहीं होता। जी मियां साहब। काजी साहब, अब सिलेक्शन ठीक नहीं है। अब पीसीबी के चेयरमैन से लेकर नीचे खिलाड़ी तक जो है वो सिलेक्शन ठीक नहीं है। जब तक सिलेक्शन ठीक नहीं होगी
तब तक हम मैच नहीं जीत सकते, तब तक हम ये क्रिकेट की खेल को खेल नहीं बना सकते। हमारा खेल जो क्रिकेट का है वाकईतन हॉकी की डगर पर चल पड़ा है, और जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम जो है 1 साल और है, क्रिकेट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर हमने सिलेक्शन का म्यार बेहतर ना किया, और ये फैसला हो चुका है कायद साहब कि अब पीसीबी में बड़ी सर्जरी ऊपर से लेकर नीचे तक, पिछली दफा भी यही कहा था, से लेकर नीचे तक जो है सर्जरी होनी है। मेरे दोस्त और भाई मोहसिन सर नहीं, ये सर्जरी होनी है। पहले वो काजी साहब उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी करनी है। अब शायद ये फैसला हो चुका है कि शायद सर्जरी करने वालों की भी सर्जरी करनी है, क्योंकि जब तक ये सर्जरी नहीं होगी तो जो टीम है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सकेगी, हम नहीं जीत सकेंगे, हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जब सदमा होता है ताज़ा ताज़ा तो बयान आ जाता है। अब जैसे बड़ा शुक्रिया एलडीए का, उसने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके जो कुछ 4 दिन वो पेंट और तेल वो क्या नहीं चला, वो जो बड़ा जिसको फैन फेयर के साथ किया गया था। बल्कि हम सीएम साहबा से दरख्वास्त करेंगे कि आप यकीनन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जरा पकड़ के अगर डू यू वांट टू मेक इनरोड्स इनटू द यूथ, तो इनमें से एक आध काली भेड़ को पकड़ के जरा सामने तो लेके आए कि यार ये इतने करोड़ का ठेका किधर गया। हर जगह ठेका, हर जगह माल, बनी हुई सड़क दोबारा बना दो, बना हुआ स्टेडियम दोबारा बना दो। इस काम में बड़ी तेजी है, परफॉर्मेंस जीरो। मियां साहब, कैसा देखें जो टीम सेलेक्ट की जाती है, कौन सेलेक्ट करता है? क्या वो प्रोफेशनल होते हैं? क्या वो पुराने खिलाड़ी होते हैं? क्या वो क्रिकेटर होते हैं जो दुनिया के माने तराने जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं? या अलीम डार साहब होते हैं, या पर हसन चीमा साहब होते हैं, या फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत से बड़े नाम हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं? क्या वो 50-50 लाख रुपया दे के आते हैं? क्या वो पर्चियों पे आते हैं? क्या वो ये होता है कि मेरा मुंडा रखो साडा बंदा थ्योरी वो होते हैं? अच्छा, एक सवाल और बताएं है काजी साहब, एक सवाल और बताएं, एक सवाल और बताएं। बड़े अरसे से मैं बताया ना, मैं तो माहिर नहीं हूं इसका, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए, इंजमाम उल हक साहब, उनका भांजा बड़ा ही नहीं हो रहा। बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पिछली दफ़ा जब मैं देख रहा था और मैं किसी और चैनल में मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया उन्होंने क्रिकेट के प्रोग्राम में, तो मैंने पूछा यार ये की करते ने, ये जो है ये वनडे जो है वो टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, टेस्ट मैच वनडे की तरह खेल लेते हैं। तो ये कल यानी वो ठुक कर रहे थे एज इफ वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ बॉल्स टू प्ले। तो लेकिन वो अभी ही इज नॉट कमिंग ऑफ एज एंड स्टिल वी आर टेकिंग हिम। वाई मुझे नहीं पता। आज हम कोशिश कर रहे थे, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा था, वो बेग साहब हैं, हम उनके बड़े फ़ैन हैं, वो स्पोर्ट्स के हैं, वो उनको ले लें, वो आमिर साहब किसी को ले लें। हम रहनुमाई चाहते हैं। हमारा दिल दुखी है क्योंकि हम इस वतन से, इस धरती से, इसकी स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं। मगर ये इन बातों पे कोई बात नहीं होती। और सर्जरी मुझे नहीं लगता होगी मियाँ साहब, कहीं तनकीद करने वालों की ना हो जाए। जी मियाँ साहब। काज साहब देखें, मसला ये है कि कल जो खेल हुआ 300 बालों का खेल था, और उसमें जो 120 बालें हैं या उससे ज़्यादा बालें वो टुक हुई हैं ना, उसमें तो कोई रन नहीं बना। तो फिर ये तो हमारा हाल है। और आप विराट कोहली को देख लें कि उसने 7 चौके लगाए हैं और उसके साथ जितने भी उसने रन बनाए हैं वो वहाँ पर पिच पे खड़े होकर बनाए हैं, वहाँ पर उसने खेल के बनाए हैं। ये हाल है हमारा और उनका जो है वो कारकर्दगी का। जहाँ तक बात है यहाँ पर सिलेक्शन की, तो यहाँ पर काजी साहब या किसी बड़े खिलाड़ी का बेटा है, या बड़े खिलाड़ी का दामाद है, बड़े खिलाड़ी का भाई है, या सियासी ख़ानदानों के लोग हैं। इस वक्त जो है वो टीम में सियासी ख़ानदानों के लोग भी आए हैं। उन्होंने जो है वो सिफारिशें की हैं कि ये हमारा बंदा होना चाहिए, हमारा लड़का होना चाहिए, उसको खेलना आता हो या ना आता हो। लेकिन काजी साहब यहाँ रावलपिंडी में जहाँ मैच हो रहा है, अब आज यहाँ पर जो है वो आज रावलपिंडी स्टेडियम में भी एक मैच हो रहा है, और रावलपिंडी में भी ये फैसला हो चुका है कि अब पीसीबी जो है उसमें भी बड़े पैमाने तक जो है तब्दीलियाँ आएंगी। और अच्छा मियां साहब, मैं कुछ फिगर शेयर करता हूं, तब्दीलियां जो हैं वो आएंगी, मैं कुछ और इसको सर्जरी कहा जाएगा। पिछले 2 मैचों की फिगर जो मुझे मेरा अपना कंट्रोल रूम बता रहा है कि ये जो मैच कल हम आ रहे हैं इसमें 25 ओवर्स में डॉट बॉल्स थी, यानी 25 ओवर्स में हमने यानी कोई नहीं, इससे पिछले मैच में यानी कोई स्कोर नहीं बनाया, वो हमने डॉट बॉल्स की। अब इसको 25 को 6 से ज़रब दे लें, देखें कितनी बनती हैं। पिछले मैच में 160 बालों पे हमने कोई स्कोर नहीं बनाया।
तो क्या मतलब वो स्पिरिट नहीं है, अटरली हम लैग करते हैं खेलने का। हर कोई कुछ कहता है जी, कोई स्ट्रक्चर की बात करता है, कोई बानी पीटीआई को कहता है कि उन्होंने बुनियादी स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया था, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा पहले पे इल्ज़ाम लगाता है। मगर वी हैड अ वेरी वेरी शानदार और गोल्डन हमारा हिस्ट्री है। इससे मियाँ साहब, इससे पहले मैं तो बेसिकली तो मैं हॉकी का फ़ैन था, क्योंकि हॉकी में जो हमने बचपन में देखा, जितने अजीम प्लेयर्स हमने पैदा किए, आप जानते ही हैं कि समझ नहीं आती थी। मैं आपको एक बात बताऊं मियाँ साहब, यानी ये आलम था हमारे क्रिकेट का, क्योंकि जब मैं दुबई में एक अखबार से मुंसलिक था तो वो ज़्यादातर हिंदू ही होते थे, हम तो दो चार ही थे बीच में। अच्छा, तो वो मुझे एक हमारी होती थी सोनाली चैटर्जी, हमारे सेक्शन हेड थी, तो हम रोज़ ही मैच जीत लेते थे, रोज़ ही उनसे मैच जीत लेते थे। तो वो मुझे इस दिन सेक्शन में कहती हैं कि ये क्या खाया हुआ है आपने। तब सकलैन मुश्ताक थे, खेल रहे थे, जिन्होंने दूसरा तख्लीक किया। यहाँ यानी पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड क्रिकेट में ये है कि जो इन शूटर था ये और जो हमारे सरफराज इकबाल आजकल अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने दुनिया को बताया कि स्विंग किस बला का नाम है। मैंने इंटरव्यू सुना, जो बहुत बड़ा प्लेयर है आपका श्रीलंका का, क्या नाम है, मुरलीधरन, वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं शशदर रह गया। मैंने जब सकलैन मुश्ताक को बाल करते देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये उंगलियां कैसे घुमा रहा है, ये दूसरा कैसे कर रहा है। तो फिर कहता है मैंने 7 साल लगाए, 7 ईयर लगाए मैंने ये दूसरा सीखने के लिए। मैं उसकी वर्बैटम मैंने उसका इंटरव्यू सुना है। ये थी हमारा पास्ट, और हालत देखो हूँ अपनी।